हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्कार। तो जैसा आप सबको मालूम है कि अभी जो है वो कल की अवतार को लेकर पूरे विश्व के अंदर बड़ी चर्चा है, और इसी प्रकार कई फिल्में बन रही है कल की अवतार को लेकर। लोग देख रहे हैं कि कल की अवतार कैसे होगा और उसमें क्या क्या पाप कर्म होंगे और किस प्रकार से ये अपनी सीमा को लांघेगा। तो लोग जो है बड़े बेचैन हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में तो पुराणों में तो कल की अवतार का संपूर्ण जिक्र पहले ही आ चुका है, और उसी को लेकर जो है ये आज फिल्में बन रही है, और पहले से ही जो है हमें बताया गया है कि कल की अवतार आने वाला है। तो कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 साल बताई गई है। तो इसी प्रकार से हम मंगलाचरण करने के बाद जो है आपको कल के अवतार के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल देंगे, थोड़ा सा बताएंगे, जानकारी देंगे, ताकि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी इसको समझ सके और हमारे पुराणों पर उनका विश्वास पूर्ण हो सके, क्योंकि शास्त्र हमें पहले ही आगाह कर देते हैं कि क्या होगा। तो इसी प्रकार से आप प्यारे मित्रों इस बात को समझिए और आइए मेरे साथ 1 मिनट में मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद हम जो है भगवान श्री विष्णु के कल की अवतार के अंदर प्रवेश करेंगे, और जो आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महर्षि नवल साहेब की जय। तो प्यारे मित्रों, आइए हम थोड़ा सा कल की अवतार के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी तो कर रखी है और कर दी थी कि कलयुग में क्या क्या होगा और कैसा पाप कर्म होगा। तो पहले हम प्रवेश करते हैं। आपको ये मालूम है कि इस दौर में कितने पाप बढ़ जाएंगे और अपराध होना शुरू हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि इस मौजूदा दौर में भी कितना जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो पाप बढ़ रहा है, और लोगों ने आपस की जो मर्यादा है उसको छोड़ दिया, और एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, और झगड़े हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, और लोग पूरी तरह से परेशान हैं। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्रकृति है उसका सिस्टम भी आउट हो चुका है, और प्रकृति जो है जहाँ बारिशें नहीं होनी है वहाँ बारिशें हो रही है, और जहाँ पर सर्दी है वहाँ पर गर्मी हो रही है। तो ये सारा सिस्टम जो है खुद ब खुद उल्टा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है कितने परेशान हो रहे हैं, दरख्त को काटे जा रहे हैं, और लोग अपनी पेट की पूर्ति को, पेट का पालन करने के लिए जो है वो संघर्ष में लगे हुए हैं। और जब कलयुग निकट आएगा, जब कलयुग निकट आएगा प्यारे मित्रों, तो विष्णु पुराण में ये बात बताई गई है, बताया कि जैसे ही कलयुग का समय नजदीक आएगा, सबसे पहले इंसानों की जो उम्रें होंगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। उनकी जो उम्रें होंगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से लोग जो है कम आयु वाले होंगे। जो लोग होंगे, जो मनुष्य होंगे, वो कम आयु वाले होंगे। और आखिरी जो उम्र जो बताई गई है वो 20 साल रह जाएगी, 20 साल उनकी रह जाएगी। और कलयुग में जो लोग होंगे उनके जो बाल होंगे वो तुरंत सफेद होना शुरू हो जाएंगे। जो बाल होंगे, उनकी जो वेशभूषा होगी, वो जो बाल होंगे जो बनाएंगे वो सफेद होना शुरू हो जाएंगे। और भागवत महापुराण में और भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि कलयुग में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कलयुग में इतना ज्यादा पाप बढ़ जाएगा कि चोरी, लूटमार और स्त्रियां अपनी मनमर्जी करेगी,
और अपने तरीके से कार्य को करेगी और स्त्रियों के हाथ में शासन होगा। इसके हाथ में शासन होगा, स्त्रियों के हाथों में शासन होगा और वे अपने आप को समझेगी कि मैं इस घर की मालकन हूँ और वो अपने पति को चलाएगी और अपने सिस्टम को चलाएगी और यहाँ तक कि वो इतनी हद तक गिर जाएगी कि अपनी जीविका को चलाने के लिए अपने शरीर का भी वो जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगी और हर इंसान दूसरे इंसान को मारने लगेंगे। अनाज और पानी के लिए झगड़े होंगे और जिसके पास ज़्यादा अनाज होगा वो बादशाह होगा, जिसके पास पानी होगा वो बादशाह होगा। तो लोग उसके माथे दोंगे और फिर वो अत्याचार करेंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को लड़ाएंगे और लोगों को जो है वो बर्बाद कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो स्त्रियां होंगी वो अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष का संग करेगी और जो बच्चे होंगे वो अपने पिता की बातों को नहीं मानेंगे और उनसे झगड़ा करेंगे, उनसे लड़ेंगे और उनको यहाँ तक के मार भी देंगे अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए। तो इसी प्रकार से इतना पाप होगा कि जो लोग अपने आप को समझेंगे कि मेरे को पेट पालने के लिए जो है वो आगे बढ़ना है, तो अपने पेट पालने के लिए जो है वो जो है एक दूसरे इंसानों को मारेंगे और यहाँ तक कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब स्त्रियां बच्चे को जन्म देगी तो जो उनकी आयु होगी वो होगी 8 से 10 साल की और स्त्रियां गर्भवती होना शुरू हो जाएगी। प्यारे मित्रों, महाभारत में कलयुग के अंत में महाप्रलय जब होने लगेगा और जब महाप्रलय होने लगेगा तो उस समय प्रतिज्ञा, क्षमा, दया, धर्म, आयु, बल और सत्य ये सब खत्म होते जाएंगे। ये सारे जितने भी जो अच्छे कर्म हैं वो सारे के सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से बारिशें होगी नहीं, अकाल पड़ जाएगा, महाकाल पड़ जाएगा और लोग बारिशें के लिए प्रार्थनाएं करेंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी और अनाज पैदा नहीं होगा और जब अनाज पैदा नहीं होगा तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा और एक दूसरे को जो है मारना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो मुल्कों के जो राजा होंगे वो भी अपनी प्रजा को सुखी नहीं रखेंगे और अपनी प्रजा को दुख देंगे, तकलीफें देंगे, पीड़ा देंगे ताकि वो अपना शासन कर सके। और जो राजा की बात नहीं मानेगा राजा उसको दंड देगा, उसको मार देगा और उसको यहाँ तक कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अनाज बहुत ज़्यादा कमी होगी और अनाज की कमी होगी। लोग क्या करेंगे कि फल फ्रूट कंद मूल लेकर अपने जीविका को चलाएंगे। और इसी प्रकार से और सुंदर बात है, हम प्रवेश करते हैं कि चारों जो मौसम होंगे वो अपने मुताबिक चलेंगे। जो चार जो मौसम है, खिज़ा, बहार, सर्दी और गर्मी, ये अपने मुताबिक चलेंगे और लोगों को इसमें जो है वो कोई भी जो है तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी या अच्छाई नहीं मिलेगी। सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो लोग सर्दी से मर जाएंगे, गर्मी ज़्यादा होगी तो लोग गर्मी से मर जाएंगे और कई बीमारियां होगी, उससे लोग जो है अपने जीवन की आहुति दे देंगे। अब जो लोग ठग होंगे उनका नाम ज़्यादा होगा। जो लोग ठग होंगे, राजा जो ठग होंगे, जो होगा जोगी, जो लोग जोगी होंगे लेकिन वो भोगी होंगे। तो इस प्रकार से इस कलयुग में जो होंगे भगवान के भक्त निर्धन होंगे और पाप कर्म करने वालों को लोग कहेंगे कि ये पंडित है, ये महाराज है, लोग उनकी बात को मानेंगे लेकिन वो भी लोगों को मिसगाइड करेंगे और उनको गलत ज्ञान देंगे, गलत बातें बताएंगे और वो उनसे पैसा कमाएंगे। तो इसी प्रकार से जब धर्म खत्म हो जाएगा, मंदिर जो होंगे उनमें लोग नहीं जाएंगे और जितने अय्याशी की जो चीज़ें होगी और जितने भी जो एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होंगी लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे। और यहाँ तक कि जो है वो लोग जो है अपने घरों में बैठेंगे, स्त्रियाँ घर का काम करें, स्त्रियाँ जो जाएगी बाहर काम करने के लिए, यहाँ तक कि उसको लोग बेचेंगे और बेचकर उसका सौदा करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो इसी प्रकार से
और वो लोग धर्म को चलाने का साम्राज्य रखेंगे और वो कहेंगे कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, और लोगों को धर्म के प्रति जो है गलत ज्ञान देंगे। और तीर्थों का जो बल होगा, जितने भी जो हमारे तीर्थ होंगे उसका जो बल होगा वो क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें ताकत नहीं रहेगी। गंगा में ताकत नहीं रहेगी, स्नान करने में ताकत नहीं रहेगी। वो तो तीर्थ होंगे, वो सारे के सारे जो होंगे वो उसकी जो शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो काम करेंगे, तो वो पाप कर्म करेंगे। और कलयुग में ये जो जमीन होगी ये अनाज उगाना बंद कर देगी, अगर अनाज को जो उगाना बंद कर देगी। और भविष्य पुराण के अंदर में ब्रह्मा जी ने एक बात कही, नारद जी कहते हैं कि कलयुग में एक दूसरे की लोग हत्या भी करेंगे और तमाम दिशाओं के राजा आपस में लड़ेंगे अपने शासन के लिए, आपस के अंदर लड़ेंगे। तमाम विश्व के जो राजा होंगे वो आपस में लड़ेंगे। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे पाप कर्म होते रहेंगे और लोग अपने ही रिश्तेदारों को मारने में तुल जाएंगे और खून के प्यासे हो जाएंगे। और इस धरती पे जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा और जब अधिक पाप बढ़ जाएगा, फिर भगवत गीता का श्लोक है जो आज से 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म के अंदर पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं उस युग में अवतार लेता हूँ। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, फिर भगवान श्री विष्णु का 10वां कल की अवतार होगा। और जो कल की अवतार होगा संबल गांव के अंदर, और जो कल की अवतार होगा फिर भगवान आएंगे, घोड़े पर सवार होंगे। तो भगवान के आने के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कल की अवतार में जब भगवान आएंगे तो उनका जन्म कहाँ होगा और उनके पिता का नाम क्या है। तो इसी प्रकार से थोड़ी चर्चा करेंगे। ये तो हमने कलयुग की झांकी आपको बताई है कि कलयुग के अंदर ये कार्य होगा, और जब भगवान आएंगे तो भगवान बुराई का अंत जरूर करेंगे, क्योंकि भगवत गीता में पहले ही भगवान ने इस बात का जिक्र कर दिया है और 4थे अध्याय के अंदर कि मैं जरूर आऊँगा और दुष्टों का नाश करूँगा और जो पापी होंगे उनका नाश करूँगा, और जो भगवान के जो भक्त होंगे, मेरे भक्त होंगे, मैं उनकी सहायता करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। भगवान आते हैं, ऊपर से उतरते हैं, अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। तो इसी प्रकार से संबल गांव में का जो मुरादाबाद के पास है, संबल गांव में भगवान का जन्म होगा और भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होगा। उनकी माता का नाम होगा सुमति, और भगवान की 2 पत्नियां होगी, जिससे 4 भगवान के पुत्र होंगे और भगवान के 3 बड़े भाई भी होंगे। तो इसी प्रकार से भगवान जो है संबल गांव से आना शुरू कर देंगे और जो है दुष्टों का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, कलयुग में कलयुग जो है वो दोषों से भरा हुआ, जो पापों से भरा हुआ जो युग बताया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि कलयुग में दोष बहुत ज्यादा है, लेकिन कलयुग में जो है पुण्य एक ही है, वो भगवान का नाम है। अगर इस कलयुग में जो लोग भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान के नाम का जप करें, तो भगवान की उस पर असीम कृपा होती है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अपने जीवन को सफल करें और इस कलयुग के अंदर भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्यारे मित्रों, ये कल की अवतार की जो बातें थी हमने आप तक पहुंचाई है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।